नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज नेटवर्क। अभी मैं मौजूद हूं कैमूर भभुआ में और ये कैमूर भभुआ का आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कैमूर भभुआ का ये बाईपास हाईवे है, NH 219 का ये बाईपास है, जो विभागीय लापरवाही कहें या विभागीय लापरवाही शिथिलता के कारण ये बंद पड़ा हुआ है। इसका काम अभी अधूरा है और बंद पड़ा हुआ है काम, ये विभागीय लापरवाही है और इसका खमियाजा जो भभुआ शहर के लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। आए दिन जाम की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है भभुआ के नागरिकों को। और जो लोग भभुआ के रोड से सफ़र करते हैं, जो बाईपास पुराना जो बाईपास है, जो NH 219 का बाईपास हाईवे है, उससे अगर जो लोग सफ़र करते हैं उनको जाम की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आए दिन एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाता है। अगर एम्बुलेंस जाम में फंस गया तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। समय से उपचार न मिल पाने के कारण और समय से हॉस्पिटल न पहुंच पाने के कारण जो लोगों की मृत्यु जाम में फंसने के कारण भी हो जा रही है। आखिर इसका जवाबदेही किसका है? आखिर कब तक ये जो जाम है इसका दंश कब तक झेलते रहेंगे लोग? और भभुआ के लोग, आम लोग जो है भभुआ के लोग, वो परेशान होते रहते हैं क्योंकि जाम की समस्या आए दिन की समस्या हो गई है। अगर एक भारी वाहन प्रवेश कर जाए, अगर उस मार्ग में एक ट्रक आ जाए, कोई बड़ा गाड़ी डंपर आ जाए, तो समझ जाइए कि जाम लगना ही लगना है। और वो जाम जब लगेगा तो जाम कई घंटों तक नहीं खुलता है, जिससे दूसरे ज़िले से आने वाले राहगीर जो हैं या आम भभुआ के जो लोग हैं या आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि हम सड़कों का विकास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, हमारे पास मंत्रालय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब नितिन गडकरी जी आपके मंत्रालय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आखिर क्या मजबूरी है या विभागीय लापरवाही है? हमारे बिहार में सड़क परिवहन मंत्री हैं श्रवण कुमार जी। हम श्रवण कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आपके भभुआ कैमूर जिले का भभुआ प्रखंड है, आप देख सकते हैं भभुआ जिले में अभी मौजूद हैं। ये भभुआ की जो जाम की समस्या है शहर में, उसको ख़त्म करने के लिए इस बाईपास हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिली थी। अगर इस बाईपास हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है आपने और इसको बनाने का काम शुरू हुआ, तो फिर ये आधा अधूरा कार्य किस शिथिलता के कारण, किस विभागीय लापरवाही और शिथिलता के कारण ये बंद है? जब तक यह बाईपास का निर्माण नहीं होगा तब तक भभुआ में जाम की समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। भभुआ में जाम की समस्या का दो प्रमुख कारण है। सबसे पहला चीज़ है कि जो परिवहन विभाग की लापरवाही है। ई रिक्शा का जो अधिकता है, ई रिक्शा की बढ़ती संख्या जो है, वो कहीं ना कहीं बोझ डाल रही है और जिसके कारण दुर्घटना भी होती है और जाम की समस्या भी उसी के कारण उत्पन्न होती है। ये प्रमुख कारण है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जो भारी वाहन है, जैसे ट्रक हो गया, डंपर हो गया, या कई ऐसे वाहन हैं जो उस रास्ते से सफ़र करते हैं, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता है बाईपास, एकमात्र 219 का एकमात्र बाईपास रास्ता है, जिससे कि जो हाईवे से टोल टैक्स जो पार करके गाड़ियां नहीं जाती हैं, वो इस रास्ते से जाती हैं। और इस रास्ते से होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में चंदौली में, धरौली से बॉर्डर लगता है हमारा, वहाँ चंदौली में प्रवेश करती हैं। तो ये रास्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे, अगर कहा जाए तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता है। और हमारे जो ज़िले में एक भी सदर अस्पताल में एक भी ऐसा, मतलब ज़िले में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि अगर किसी भी तरीके की कोई गंभीर समस्या हो जाती है तो सीधे दूसरे राज्यों की तरफ रेफ़र करना पड़ता है, यानी कि बनारस उत्तर प्रदेश में रेफ़र करना पड़ता है। तो जब रेफ़र करते हैं तो एम्बुलेंस जाती है तो वो बीच जाम में फंस जाती है, और बीच जाम में फंसने का मतलब है कि ऊपर से उड़ा के एम्बुलेंस का रास्ता नहीं बनेगा। वो रास्ता एक ही है और वो जो जाम लग गया है तो जाम में फंसना लाजमी है। जब एम्बुलेंस जाम में फंस जाता है तो जिसके परिजन होते हैं एम्बुलेंस के अंदर, वो इस चीज़ को भली भांति समझ सकता है कि जाम का और मरने का ये क्या है, एक दूसरे से संबंध क्या है। ये उन लोगों को भली भांति पता होगा जिनके परिजन जाम के और सही समय से न पहुंच पाने के कारण बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वो इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं कि जाम की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी इमरजेंसी कार्य से जा रहा है, अगर वो जाम में फंस जा रहा है और समय पर वो नहीं पहुँच पा रहा है, अगर उसका कार्य नहीं हो रहा है या
जाम की वजह से उसका कार्य बेकार हो जा रहा है, तो वो इस चीज़ को भली भांति समझ सकता है कि जाम जो समस्या है वो कितनी बड़ी समस्या है। इसके वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है। जब जाम में लगा रहता है गाड़ी तो धुआं जो निकलता है बाइक से, हर एक गाड़ियों से, कार से, सब गाड़ी वहीं का वहीं रहता है, लेकिन धुआं, इंजन चलता रहता है और धुआं निकलता रहता है, जिससे प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है। ये भी एक समस्या है। तो एक जान और समस्या अनेक, और इसका निवारण और निदान सिर्फ दो ही विभाग के पास है, एक सड़क निर्माण विभाग के पास और एक परिवहन विभाग के पास। परिवहन विभाग ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को कंट्रोल में करे और उस पर कोई ना कोई नियम कानून लगाए, उनको प्रतिबंधित करे या किसी भी तरीके से उसका सुचारू रूप से परिचालन करे, तब जा करके जो जाम की समस्या है वो कम होगी। और दूसरा, आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल जेल के बगल से जो नदी आती है, नदी को पार करके ये रास्ता वहाँ से बाईपास हाईवे का जुड़ता है, और इधर आप जाइएगा तो बेतरी में परैया है, परैया के पास से ये दूसरा रास्ता निकलता है। तो ये जो बीच में अनेक गांव पड़ेंगे, ये एक हमारा जो बाईपास हाईवे है, ये जाम की समस्या से तो मुक्ति दिलाएगा ही साथ हमारे क्षेत्र के विकास में भी मदद करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास केवल और केवल खेत हैं। ये किसानों के खेत जो है, ये जो बाईपास हाईवे के किनारे जो किसानों के खेत हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगार का माध्यम बनेंगे। और लोग, जब ये बाईपास हाईवे बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, सड़कों के किनारे दुकान खोलेंगे या व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव इससे जुड़े हुए हैं, उस गांव का और इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होगा। तो मैं नितिन गडकरी जी से यही कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी, आप इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के, और श्रवण कुमार जी हमारे जो सड़क मंत्री हैं, बिहार के सड़क परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, वो ग्रामीण विकास के साथ साथ इस सड़क के विकास पर भी ध्यान दें। और नितिन गडकरी जी, आपके अंदर में आता है यह नेशनल हाईवे 219 का ये बाईपास है, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों को निर्देश दें, और क्या शिथिलता है, क्या कमी है विभाग में, किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को ठीक करके आप इस काम को आगे बढ़ाएं, और इस बाईपास हाईवे का निर्माण कार्य है जो वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें आप। तो इस वजह से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी। और दूसरा चीज़ है कि ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र भी विकास करेगा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी। और जो हमारा व्यापारिक रास्ता है जो दूसरे राज्य से जुड़ता है, ये व्यावसायिक मार्ग भी है, तो ये व्यावसायिक मार्ग जब अच्छे से बन जाएगा तो ये 100 फीट का, ये आप देख रहे हैं 100 फीट ये सड़क है, 100 फीट का सड़क है। ये डबल लेन है, तो ये 4 लेन इसको कहिए, डबल लेन है, दो रास्ता बटा हुआ है, डबल लेन है दो साइड में, ये 4 लेन है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी और ग्रामीण विकास होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। तो इसको जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य कराने का प्रारंभ किया जाए, इसको जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधरा न्यूज नेटवर्क को।